चीफ ऑफ ब्लैक स्टार एजेंसी कर्नल डेविड अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था। उसके चेहरे पर इत्मीनान, सुकून और कामयाबी के तसरात नुमायां थे, क्योंकि उसे इत्तला मिल चुकी थी कि एक्रेमियन नेवी का ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर अफ्रीकी मुल्क नगोला के पहाड़ी इलाके हांगू भेजा गया है। जबकि डॉक्टर हेनरी एक्रेमिया क्या पूरी दुनिया में माहिर मादनियात समझा जाता था, वो अपने साथियों समेत वागू पहाड़ियों में पहुंचकर वहां मौजूद कैल्शियम धात निकालने और उसे महफूज करने के लिए अपने काम में मसरूफ था। लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बावजूद डियाना का फ़ोन नहीं आया था और उसे बड़ी बेचैनी से डियाना के फ़ोन का इंतज़ार था। उसे मालूम था कि डियाना अपनी आदत के मुताबिक तमाम मामलात समेट लेने के बाद फ़ोन करेगी, और फिर न जाने कितनी देर बाद फ़ोन की घंटी बाज उठी तो कर्नल डेविड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने अपने मखसूस लहजे में कहा। नेवी कमांडर विल्सन बात करना चाहते हैं बॉस। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, कर्नल डेविड ने कहा, क्योंकि ये उस एक्रेमियन बहरी बेड़े का कमांडर था जो बहरे ओकियानूस में मौजूद था और जहां से ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर नगोला के पहाड़ी इलाके हांगू में वाक़े वागू पहाड़ियों में डियाना और उसके साथियों को वापस लाने के लिए भेजा गया था। हेलो, कमांडर विल्सन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा कदरे मुअद्दबाना था। यस कर्नल, डेविड बोल रहा हूँ। फरमाइए, कर्नल डेविड ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। जो हेलीकॉप्टर आपने हंगोला भिजवाया था वो हमें काशा में एक वीरान जगह खड़ा मिला है। उसका पायलट भी इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, और अहम बात यह कि हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत से खून के धब्बे भी देखे गए हैं, कमांडर विल्सन ने कहा। तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? आपको किसी ने गलत रिपोर्ट दी है, कर्नल डेविड ने कदरे चीखते हुए लहजे में कहा। पायलट ने उन पहाड़ियों पर पहुंचकर हमें इत्तला दी थी कि वो 2 औरतों और 6 मर्दों को लेकर थोड़ी देर बाद वापस पहुंच जाएगा, लेकिन फिर कोशिश के बावजूद उसे राब्ता ना हो सका, और फिर काफ़ी देर बाद यह हेलीकॉप्टर खाली खड़ा मिल गया। आप मालूम करें कि क्या हुआ है और हमारा हेलीकॉप्टर पायलट कहाँ है, कमांडर विल्सन ने कहा। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ कि असल हकीकत क्या है, कर्नल डेविड ने कहा, और करेडल दबाकर उसने राब्ता ख़त्म कर दिया, और फिर ट्यून आने पर एक बटन प्रेस करके उसने फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसने डियाना के सेल फोन के नंबर प्रेस किए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि डियाना के पास सैटेलाइट सेल फोन है। दूसरी तरफ घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन अटेंड ना किया, तो उसके चेहरे का रंग बदलने लग गया। उसने रिसीवर रख दिया और फिर उसने मेज की दराज खोलकर उसमें मौजूद स्पेशल कार्ड लेस फोन निकालकर उसे ऑन किया और फिर उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, कोटू बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक कदरे लर्जती हुई सी आवाज़ सुनाई दी। यह कोटू था, जो बतौर गाइड और ड्राइवर डियाना और उसके ग्रुप के साथ अटैच था। कर्नल डेविड ने उसे नगोला में ब्लैक स्टार एजेंसी के मकामी एजेंट के तौर पर सेलेक्ट कर लिया था, ताकि वहां आने वाले ब्लैक स्टार एजेंसी के एजेंटों की ये हर तरह से मदद कर सके। और राब्ते के लिए कर्नल डेविड ने उसे ये स्पेशल फ़ोन दिया था, ताकि वो किसी भी वक्त इस स्पेशल फ़ोन पर राब्ता करके ब्लैक स्टार एजेंसी के एजेंटों के बारे में हकीकी रिपोर्ट ले सके। कर्नल डेविड ने अब उसे फ़ोन इसलिए किया था ताकि वो असल हक़ाइक़ जान सके। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो इस वक्त? कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में कहा। मैं कॉरिडोर वादी में मौजूद शैतान के पुजारी कबीले में मौजूद हूँ। मुझे तेज़ बुखार है, कोटू ने कहा। डियाना और उसके साथी कहाँ हैं? कर्नल डेविड ने कहा। इसलिए तो मुझे बुखार चढ़ गया है, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है सर, कोटू ने रोत देने वाले लहजे में कहा। इस कदर तेज बुखार है कि तुम ऑल फॉल बकने पर उतर आए हो, क्या कह रहे हो? कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में कहा। जनाब, मैं ऑल फॉल नहीं बक रहा, असल हक़ाइक़ बता रहा हूँ। डियाना और उसके साथियों ने डेविल ग्रुप को हलाक कर दिया था। फिर उन्होंने बड़े सिरदार के साथ मुआहदा कर दिया। फिर माहिर मादनियात डॉक्टर हेनरी और उनके साथी वहां पहुंच गए। उन्होंने दांत तलाश करना शुरू कर दी।
इधर पाकिस्तानी एजेंटों का गिरोह कबीले में पहुंच गया और उन्होंने बड़े सरदार को सरदारी के लिए चैलेंज कर दिया, लेकिन इस मुकाबले से पहले डियाना और उसके साथी पाकिस्तानी एजेंटों को किसी गैस से बेहोश करके उठाकर पहाड़ियों के अकब में मौजूद छोटे से पहाड़ी जंगल में ले गए। वहां एक बड़ा हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया और डॉक्टर हेनरी और उसके साथियों के साथ मैडम डियाना और उसके साथियों ने भी उसी हेलीकॉप्टर पर वापस जाना था। मुझे मैडम डियाना ने पहले ही रकम देकर वापस भिजवा दिया था। मैं वहां से दूर मौजूद था और मेरे सामने हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर वापस चला गया, तो मैं वहां गया जहां पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें मैडम डियाना और उसके साथी छोड़ गए थे ताकि मैं उन्हें ठिकाने लगा सकूं। लेकिन वहां ये देखकर मैं पागल हो गया कि वहां पाकिस्तानियों की लाशों की बजाय मैडम डियाना, उनके साथियों क्रिस्टी, चार्ल्स, जेम्स और डॉक्टर हेनरी और उसके साथियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर के पायलट की लाशें पड़ी थीं और अब भी पड़ी हैं और वहां गिद्दें इकट्ठी हो रही हैं। अब आप बताएं मैं क्या करूं? ये सब देखकर मुझे बुखार हो गया है, कोटू ने रोक देने वाले लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा। क्या तुम ठीक कह रहे हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? कर्नल डेविड ने हल्के बल चीख कर कहा। आप किसी को भेजकर कम अज कम ये लाशें उठवा लें, वरना गिद्धें नोच नोच कर खा जाएंगी, कोटू ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कर्नल डेविड ने लाशऊरी तौर पर कार्डलेस फोन ऑफ करके मेज पर रख दिया। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल डेविड ने वैसे ही लाशऊरी अंदाज में रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने उसी लाशऊरी अंदाज में कहा। उसका साकित चेहरा और एक जगह साकित आंखें बता रही थीं कि उसका ज़हन माफ हो गया है और अब वो जो कुछ कर रहा है लाशऊरी अंदाज में कर रहा है। पाकिस्तान से अली इमरान की कॉल है। उनका कहना है कि अगर आप फ़ोन सुन लेंगे तो फ़ायदा में रहेंगे, वरना इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, कर्नल डेविड ने उसी तरह लाशऊरी अंदाज में कहा। हेलो, मैं अली इमरान MSc DSc ऑक्सन पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। तुम कर्नल डेविड एक्रेमिया की ब्लैक स्टार एजेंसी के चीफ हो और तुमने क्लासियम दात के हसूल और हमें हलाक करने के लिए अपने सुपर एजेंट्स को वागू पहाड़ियों में भिजवाया था। अब तक तुम्हें इत्तला मिल चुकी होगी कि ब्लैक स्टार एजेंसी के सुपर ग्रुप डियाना और उसके साथियों की लाशें वागू पहाड़ियों के अकबी तरफ एक पहाड़ी जंगल में बने हुए छप्पर के अंदर और बाहर पड़ी हैं। उनके साथ माहिर मादनियात डॉक्टर हेनरी और उसके साथियों की लाशें भी मौजूद हैं, जबकि क्लासियम दात पाकिस्तान पहुंच चुकी है। मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि अब अगर तुमने या तुम्हारी एजेंसी ने पाकिस्तान से ये दात हासिल करने के लिए कोई हरकत की तो फिर तुम समेत तुम्हारी एजेंसी के तमाम ग्रुप्स मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। ये बात याद रखना। बाय बाय, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। मैं तुम्हारे टुकड़े करा दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफन करा दूंगा, कर्नल डेविड ने रिसीवर क्रेडल पर पटक कर चीखते हुए कहा। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। तुम जिंदा नहीं रह सकते। तुमने डियाना को हलाक कर दिया, तुम्हें भी हलाक होना पड़ेगा, कर्नल डेविड ने एक हाथ से सर के बालों को नोचते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी क्या हकीकत है, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा और साथ ही रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने गला फाड़कर चीखते हुए कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की सहमी हुई आवाज सुनाई दी और कर्नल डेविड को यूं महसूस हुआ जैसे उसे इंतहाई यख पानी में डुबकियां दी जा रही हों। यस सर, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूं सर, कर्नल डेविड ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात मुल्क के सदर से भी ज्यादा होते हैं। कर्नल डेविड, पाकिस्तान से अली इमरान ने मुझे फ़ोन करके पूरी तफसील बता दी है कि तुम और तुम्हारा सुपर ग्रुप किस तरह उसके मुकाबले नाकाम हो गया है और वो क्लासियम दात का पूरा ज़ख़ीरा पाकिस्तान ले जाने में कामयाब रहा है।
इस नाकामी पर तुम्हें इंतहाई सख्त सजा दी जा सकती थी, लेकिन तुम्हें इसलिए वार्निंग दी जाती है कि तुम्हारा मुकाबला इमरान से था और ये इंसान नहीं अफरीयत है। काश ये शख्स पाक एशियाई की बजाय एक्रेमियन होता। जहाँ तक धात का ताल्लुक है तो हम अब सफारती सतह पर इसका कुछ हिस्सा हासिल करने की कोशिश करेंगे। और सुनो, अब तुमने पाक एशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये मेरा हुक्म है। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो कर्नल डेविड ने रिसीवर रख दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब की बात सच है, काश तुम एक्रेमियन होते, काश ऐसा होता। कर्नल डेविड ने तवील सांस लेते हुए कहा और फिर उसने दोनों हाथ मेज पर रख दिए और अपना सर उन पर टिका दिया, जैसे वो जिंदगी की आखिरी बाजी भी हार चुका हो। इसके साथ ही हमारे इस नावल का इख्तिताम हुआ। मज़ीद अच्छे नावल्स के लिए हमारे कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपकी खिदमत में मज़ीद अच्छे नावल्स पेश कर सकें। शुक्रिया।